प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज आप सबों को सुबह के समय मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम करता हूं और आप सबका इस्तकबाल करता हूं कि आप सब मेरे साथ फिर से एक बार हैं। और आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वो विषय है, क्या व्यापारी आत्मिक हो सकते हैं, क्या व्यापारी आत्मिक बातों को समझ सकते हैं। विगत कुछ दिनों पहले किसी भाई के द्वारा ऐसा बोला गया कि किसी व्यापारी को कि व्यापारी जो हैं वो आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते। और ये जो बातें थी, ये धन मांगने के ऊपर ये बातें की गई थी। और ये जो धन है ये दान के रूप में या किसी चीज़ को किसी के सामने प्रस्तुत करके, चाहे संदेश हो या और कोई बात, उसे प्रस्तुत करके जो है ये कहा गया था कि आप अपने दान दक्षिणा जो है फलानी जगह पर अकाउंट में डाल दें। तो मैं ये जो बात है कि जो व्यापारी होते हैं वो व्यापारी हैं, वो भले यीशु मसीह में रहें, वो व्यापारी हैं, वो व्यापार करते हैं, उनको की बातों की समझ नहीं होती। ऐसा मैं लगभग 20 सालों से बहुत से लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ और बड़ी हे दृष्टि से जो है वो लोग देखते हैं। चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की पुस्तकों को लेकर जो बेचने के लिए जाते हैं, जैसे हम भी जाते हैं, चाहे कोई व्यक्ति आत्मिक सभाओं के बाहर किसी भी प्रकार की दुकानों को लगाता हो, तो उस व्यक्ति को जो है एक व्यापारी की दृष्टि से देखा जाता है और उनको ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आया है। और वो सोचते हैं कि इसका जो मन है वो यहीं संसार में लगा है, क्योंकि उसका धन जो है वो पूरी चीज़ों को यहीं से प्राप्त करना चाह रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि जो कलीसिया है, इस पूरी कलीसिया के अंदर में 2 प्रकार के लोग होते हैं और तीसरे भी होते हैं। तो पहले मैं 2 प्रकार के लोगों के बारे में आपसे बात कर लूँ। जो पहला जो व्यक्ति होता है वो होता है मजदूर। कलीसिया के अंदर मजदूर होते हैं। देखिए, मैं पास्टर, प्रचारकों की, बिशप की, डीकन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, कलीसिया के अंदर जो लोग हैं वो अपनी जीविकोपार्जन कैसे करते हैं। तो पहले जो लोग होते हैं वो होते हैं मजदूर, जो मजदूरी करते हैं, जो किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, जो अपने जीवन को 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये रोजी में जो उनको मिलती है, 500 रुपये, 600 रुपये रोजी मिलती है, उसमें अपने परिवार का जीवन चलाते हैं, जीवन अर्पण करते हैं, जीविकोपार्जन जो है वो चलाते हैं। और इसके बाद जो है उस पैसे में से कुछ भेंट, कुछ दान, कुछ दशमांश निकाल कर जो है परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं। ये लोग आपको मिलेंगे अधिकतर जो है। यदि आप जाएंगे गाँव के अंदर में, जैसे हम भी जाते हैं सेवकाई देने के लिए, तो वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर जब सभाएं होती है, अधिकतर शाम के समय सभाएं लगती है वहाँ पे, सुबह की सभाएं नहीं लगती, क्योंकि सब काम के लिए जाते हैं। तो वो लोग दान देते हैं, कोई 10 रुपये देता है, कोई 20 रुपये देता है, कोई 30 रुपये देता है। अब जिसके घर में प्रार्थना हो रही हो सकता है वो 100 रुपये देता हो। तो कई बार क्या होता है, जब सेवक लोग सेवकाई करने के लिए जाते हैं तो उनको पेट्रोल का पैसा भी जो है उस जगह से नहीं निकलता, नहीं उनका निकलता। 100 रुपये का पेट्रोल लगा तो 100 रुपये भी दान नहीं होता, कई बार 30 रुपये, 40 रुपये होता है। तो ये एक कैटेगरी हो गई कलीसिया के अंदर। जो लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, उसमें एक मजदूर लोग हो गए। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं नौकरशाह लोग। नौकरशाह का मतलब जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी हो गई। उनको तनख्वाह मिलती है 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए। और वो लोग जो हैं ये अपनी माहवारी तनख्वाह में से काफ़ी कुछ जो है पैसा अपने कलीसिया के संचालन के लिए, प्रभु की सेवा के लिए जो है वो भेंट देते हैं। और तीसरे जो लोग होते हैं वो होते हैं व्यापारी। और ये जो व्यापारी होते हैं, ये व्यापारी छोटे स्तर में भी होते हैं और बड़े स्तर में। इसमें भी 2 कैटेगरी है। तो देखिए क्या होता है, जैसे सब्जी बेचने वाला है वो छोटा व्यापारी होगा। फसल उगाने वाला जो है वो भी अभी तो मजदूर है, क्योंकि फसल उगा रहा किसान है, लेकिन जब वो उसे बेचता है तो वो भी व्यापारी बन जाता है। किराना दुकान के अंदर यदि आप जाएं, जो किराना का काम कर रहा है, तो वो भी जो है व्यापारी है। यदि आप देखें
कि बढ़ाई का काम करने वाले वो मजदूर हैं, परंतु जब वो फर्नीचर बनाकर बेचने लगते हैं तो व्यापारी। तो ये एक कैटेगरी हो गई कि जो छोटे तबके पे काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सामान लेकर बेच रहे हैं, वो छोटे हो गए। लेकिन अब इसमें कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो इंडस्ट्रियल्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, जो बड़े बिजनेस को चलाते हैं, बड़े शोरूम हैं जिनके पास। और जो ये अगर इसमें से कोई मसीह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा, आपने जो है कोलगेट का नाम सुना होगा, आपने जो है हिंदुस्तान लीवर का नाम सुना होगा, और ये बहुत बड़ी बड़ी जो है कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो है फर्म हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे काम करने वाले लोग हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल चलाने वाले हैं। स्कूल भी एक बहुत बड़ा व्यापार हो गया है। इसके द्वारा जो पैसा वो लोग कमाते हैं, उसमें से एक बड़ी मोटी राशि जो है वो संस्थाओं को दान देते हैं। वो जैसे आप विदेश में देखो, विदेश के जो मसीह होते हैं उसमें मजदूर भी हैं और उसमें व्यापारी भी हैं और उसमें बड़े जो हैं काम करने वाले भी हैं, जिनके अंडर में हजारों हजार लोग काम करते हैं। वो लोग भी अपने मुनाफे में से, अपने पैसे में से परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं। और देने वाला कौन होता है, आपको एक बात मैं बता दूं, देने वाला जो होता है वो जब किसी भी चीज को देता है तो ये जो है, एक प्रभु ने कहा ना कि यदि कोई अपने घर द्वार, भाई बहन, रुपए पैसे, खेत, सब चीज़ों को छोड़कर मेरे पीछे ना आए, मेरे योग्य नहीं हो सकता। ये वो लोग होते हैं जो समर्पण करने वाले होते हैं। ये जो पैसा देने वाले होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, ये जो मजदूर होते हैं, जो अपनी कमाई में से काफ़ी कुछ निकाल कर परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं, ये जो हैं वास्तव में आत्मिक होते हैं। क्योंकि प्रार्थना जो है ना, कई लोग सोचते हैं कि जो हम प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना आत्मिक है, हाँ, लेकिन सच्ची प्रार्थना जो है वो देना है। लोग समय देते हैं, जो लोग धन देते हैं, जो लोग संपत्ति अपनी संपत्ति को देते हैं। पुराने नियम को आप पढ़ेंगे, नए नियम को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि लोगों ने अपने घर द्वार संपत्ति बेचकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। अब ऐसे लोग भी तो हों जिनके चरणों में रखा जाए। अब यहाँ पर जो व्यापारी हैं अब क्या कर रहे हैं, ये मजदूर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, नौकरी पेशा जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वास्तव में जो आत्मिक होता है उसी के हाथ से उसका धन जो है वो छूटता है। धन तभी छूटता है जब कोई आदमी प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, जब वो आत्मिक हो जाता है। तो जब आत्मिक कोई व्यक्ति हो गया तो वो व्यक्ति धन को उठाकर परमेश्वर की सेवा के लिए देना चालू कर देता है। ये व्यापारी भी हैं, ये नौकरशाह लोग भी हैं और ये मजदूर भी हैं। क्योंकि मजदूरों के पास खाने के लिए होता है और कुछ पैसा होता है जो कुछ समय के लिए बचा के रखते हैं। अब देखिए, ये बात हो गई काम करने वालों की। बाइबल में ऐसा भी लिखा है जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम सेवा करते हैं तो सेवा जो हम कर रहे हैं, इस सेवा के द्वारा हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, आप काम कर रहे हैं, आत्मिक काम कर रहे हैं। मैं आज सेवा कर रहा हूँ तो मैं आत्मिक कार्य कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। परंतु बाइबल कहती है जो काम ना करे वो खाने ना पाए। ये किस काम की बात करती है? किस जगह पर पौलुस जो है वो इस बात को कहता है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ पौलुस के बारे में कि पौलुस स्वयं जो है एक बड़ा व्यापारी था। वो एक तंबू बनाने वाला था और तंबू बनाकर बेचने वाला था। और आज की तारीख में यदि आप देखें पौलुस के जीवन को बाइबल के अंदर, तो वहाँ पे पौलुस के बारे में ऐसा लिखा है कि उसने जो पैसा कमाया उसमें से अपने बहुत से सहकर्मियों का कर्जा चुकाया। उसने अपने बहुत से जो भाई थे, अब देखिए तो एक बिशप है, बड़े रैंक का आदमी है, परमेश्वर ने आत्मिक रीति से काफ़ी बड़ा ऊंचा कर दिया उसको, पौलुस को। और ये जो पैसा कमा रहा है ये क्या कर रहा है, अपनी कमाई हुई पैसे में से लोगों को जो है वो दे रहा है, वो विश्वासियों को दे रहा है, उनकी मदद कर रहा है। और वो कहता है मैं आज तक जब तुम्हारे बीच में रहा तो अपने हाथ के कमाए हुए पैसे के द्वारा अपनी ज़िंदगी को चलाया। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं चाहा। ऐसा कौन आदमी होता है जो खेत में मजदूरी करे और बगैर मजदूरी के जो है वहाँ पे काम करेगा? लेकिन मैंने खुद काम किया, परमेश्वर के काम को मैंने पैसे कमा कर किया और अपने पैसे से तुम्हारे जो है तुम्हारे लिए मैंने बोझ नहीं डाला, तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं डाला। और बगैर बोझ डाले मैं स्वयं कमा कर तुम्हारे बीच में रहकर जो है किसी से कुछ नहीं दिया। तो ये जो पौलुस है एक हमारे लिए एक ऐसी मिसाल है जो कहता है मैं जैसे मसीह की चाल चलता हूं वैसे तुम मेरी सी चाल चलो। हम में से ऐसा कौन है जो ऐसा कह सकता है कि तुम मेरी सी चाल चलो?
लेकिन यहाँ पौलुस कह रहा है ये एक ऐसा आदमी है जो खुद कमा रहा है और परमेश्वर की सेवा कर रहा है। उसके कुछ सहकर्मी हैं जो उसके साथ तंबू बना रहे हैं, वो उनकी भी सहायता कर रहा है, वो और जो लोग हैं उनकी सहायता कर। हम में से कौन है जो ऐसा कह सके उसने अपने शरीर को जो है परमेश्वर की महिमा के लिए दिया। उसने पाप के ऊपर में विजय को प्राप्त करने की कोशिश किया। उसने कोशिश किया कि वो परमेश्वर की सेवा को उस बुलंदी पर करे, अपने शरीर को जीवता, पवित्र और भावता हुआ करके तब तक बलिदान चढ़ाए जब तक परमेश्वर उससे प्रसन्न ना हो। और आज हम जो हैं सेवा जो कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग जो हैं आज सेवकाई को जो है व्यापार के समान कर रहे हैं। आप एक छोटा संदेश यूट्यूब के ऊपर डालते हैं और आप कहते हैं कि आप अपने दान और भेंट को जो है हमारे, अब मैं बताऊं आपको, आधा GB भी आपका खर्च नहीं होता। 1.5 GB 2 GB डाटा रोज़ मिलता है, उसमें से आधा GB भी जो है वो खर्च नहीं होता आपका संदेश अपलोड करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस थोड़ा सा 10 रुपए का काम करने के बाद, 10 रुपए भी नहीं लगते साहब, 2.5 रुपए का आधा GB खर्च करने के बाद भी आप जो हैं उस संदेश के लिए लोगों से बहुत पैसे ले लेना चाहते हैं। और आप लिखते हैं कि यदि आप आशीष पाए हैं तो आप पैसा दीजिए। आशीष जो है वो संपन्नता होती है, आशीष जो है वो संपन्नता होती है। और आप कहते हैं कि यदि आप आशीष पाए हैं तो आप दीजिए। तो आशीष देने वाला परमेश्वर नहीं कहता उनसे कि तुम दो, और आप 2.5 रुपए का आधा GB खर्च करके आप कहते हो कि आप अपने कमाई का बड़ा एक हिस्सा मुझे दो। वो तो आपको पहचान भी नहीं रहे हैं आप कौन हो। आज मुझे बहुत से सुनने वाले नहीं पहचानते मैं कौन हूँ। मेरे कामों के द्वारा वो मुझे पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ या नहीं। आज मैं संदेश इतने दिनों से दे रहा हूँ, मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप मुझे पैसा दें। मुझे बहुत से लोग बुलाते हैं प्रचार करने के लिए, कई बार कई लोग खाली हाथ भी लौटा दिए तो भी कोई बात नहीं, धन्यवाद प्रभु का। मैं आपसे ये नहीं कहता और किसी सेवक को ये कहना नहीं चाहिए कि हम जो सेवा करने के लिए आए उसकी मजदूरी आप हमको दो। वो जो बुला रहा है, जो कर रहा है, उसकी समझदारी होना चाहिए कि वो आपको दे। परंतु आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात ये है कि क्या व्यापारी आत्मिक हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता, ये बड़े बड़े जो हैं लोग, ये संदेशों को देने वाले लोग, आज ये स्वयं जो है एक बड़ा व्यापार कर रहे हैं। ये बड़ी संस्थाओं में जुड़कर रिपोर्टिंग करते हैं, हजारों लोगों के जो नाम हैं उसको कागज में भर भर कर, और आप जो कलीसिया के लोग हैं उनको उनके बारे में बता कर जो हैं लोगों से जो है पैसा ले लेते हैं कि हमने इतना बड़ा काम करें। आज बड़ा एक व्यापार जो है उन्होंने बना लिया है सेवा को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन संदेशों को दे देकर जो है वो ऐसा सोचते हैं कि हमने बड़ा भारी काम करे। बाइबल कहती है तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। वास्तव में एक सेवक की जो पहचान है वो उसका फल है, और उसका फल जो है, उसके जीवन जो है, उसका चरित्र जो है वो उसका फल होता है। आपके जीवन के अंदर ईमानदारी नहीं है। आप यदि किसी से आज दान लेना चाहते हो, आप किसी से दक्षिणा लेना चाहते हो, आप किसी से दशमांश लेना चाहते हो, तो इसलिए नहीं लेना चाहते कि परमेश्वर का काम करें। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ मेरे प्रिय, एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं हर किसी व्यक्ति को ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों से ये बात कर रहा हूँ जो लोग वास्तव में अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन यदि आप देखो तो उनके पास, उनकी कलीसियाओं में जब आप जाओगे और जब खड़ा करके पूछोगे आप किसके द्वारा प्रभु में आए, आप किसके द्वारा प्रभु में आए, आप किसके द्वारा प्रभु में आए, तो वो विश्वासी खड़े होकर आपको बहुत सारे दूसरी कलीसियाओं के पास्टरों का नाम बताएंगे जिसके द्वारा वो आए। और आज यदि उनकी कलीसिया में 50 लोग बैठते हैं तो 45-46 लोग ऐसे होंगे जो दूसरी कलीसिया के जो है वो आकर के वहाँ बैठे। पास्टर अलग दुखी हैं जिनके लोगों को वहाँ पर उठाकर हाईजैक करके ला लिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेवकाई ये नहीं है, ये आत्मिकता नहीं है। और यदि कोई ऐसा धंधा करके सोच रहा है कि मैं बड़ा भारी परमेश्वर का काम कर रहा हूं, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं अभी भी बदलने की आवश्यकता है, अभी भी आत्माओं के फलों को लाने की आवश्यकता है, परमेश्वर के लिए समर्पण की आवश्यकता है। और दूसरों को बरगला कर सेवा करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम वास्तव में भले ही 2 लोगों को लेकर बैठें, लेकिन वो 2 लोग जो हैं आपके द्वारा बचाए। तो ये जो धंधा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब ऐसे लोग कहते हैं कि व्यापारी आत्मिक नहीं हो सकते, व्यापारी आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यदि कोई व्यापारी आत्मिक नहीं है, यदि कोई व्यापारी जो है आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो सांसारिक है।
और संसार के अंदर उसने जो पैसे को कमाया है वो पाप से कमाया है, उसने छल करके कमाया है, उसने प्रपंच करके कमाया है, और उसकी कमाई को आपको आत्मिक कार्यों में और धार्मिक कार्यों में खर्च करने का उससे लेकर के आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उसके पैसों को लेकर परमेश्वर के महान पवित्र कार्यों में खर्चा करें। कोई आपको हक नहीं बनता। यदि कोई आत्मिक नहीं है, यदि कोई खुले हृदय का नहीं है, तो उसके पैसे आपको लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब कोई आदमी आत्मिक नहीं है तो उसका पैसा भी आत्मिक नहीं है। जब वो संसारिक है तो उसका पैसा भी संसारिक है। जब वो पापी हो सकता है, पापी आप उसको सोचते हो कि पाप से पैसे कमा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका पैसा भी पाप का है। तो आप उसको लेना जो है, लोगों से मांगना जो है भिखारियों की तरह बंद कर दें। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप केवल परमेश्वर से मांगें, परमेश्वर आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कलीसियाओं में जो लोगों को बताते हैं कि आप ऐसा काम ना करें, लेकिन यदि कोई सिखाने वाला हो जो बता रहा है ऐसा ना करें, यदि आप उसी को बोलें कि तू खुद चोर है, तो वो सिखाने वाला नहीं सिखाएगा, सिखाने वाले सिखाना बंद कर देंगे और धीरे धीरे कलीसिया और अंधकार की गर्त में जाएगी। ये जो गड़बड़ियाँ हो रही है पूरी कलीसियाओं के अंदर, इसको यदि कोई रोकने वाले आपके बीच में हैं तो उसके लिए परमेश्वर का शुक्र करें कि परमेश्वर आपने ऐसे रोकने वालों को दिया जो हमारी गलतियों को बताते हैं। और मैं आपको बताऊं सच्चा आत्मिक आदमी कौन है? वो जो अपनी गलतियों को माने, उसको स्वीकार करे और छोड़ दे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी बंदे के पीछे चलने लगो, उसके पीछे मत चलो, लेकिन यदि किसी बात को कोई आदमी कहता है तो उसको समझने की कोशिश करें। जब आप समझ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर में परमेश्वर की ओर से वो रास्ते खुलेंगे जिन रास्तों को कोई बंद नहीं कर सकेगा। फिर आपको रास्ते बनाना नहीं पड़ेगा कि मैं कुछ करके अपने लिए रास्ते बना लूँ, मैं कुछ करके अपने लिए बड़ा कुछ कर लूँ। नहीं नहीं नहीं, फिर परमेश्वर रास्ते खोलेगा, और जब परमेश्वर रास्ते खोलेगा तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। व्यापारी आत्मिक होते हैं। बोलना चाहता हूँ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ तेरा मन है वहाँ तेरा धन है। व्यापारियों का, मजदूरों का, नौकरशाहों का, जो प्रभु यीशु मसीह में उसके लहू से बचाए गए हैं, उनका धन जहाँ पर है उनका मन वहाँ पर है। उनका मन जहाँ पर है उनका धन वहाँ पर है। दोनों बात एक ही है, समझिएगा। आप यदि गड्ढा खोद के 50 रुपये कहीं गड़ा देंगे ना, तो आपको बार बार याद आते रहेगा 50 रुपये कहाँ हैं। वैसे ही जब कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो अपनी संपत्ति से, अपने धन से, अपने उपजाई हुई उपज से, अपने हाथ के बनाए हुए कामों में वो लोगों को जो है, परमेश्वर के लोगों को जो है सहभागी करता है, अपने धन में से देता है। जब तक कोई आत्मिक ना हो तब तक वो व्यक्ति उस धन को, अपने पैसे को, अपनी संपत्ति को नहीं दे सकता। मैं आपसे फिर से बोलना चाहता, व्यापारी आत्मिक होते, मजदूरी करके पैसा कमाने वाले आत्मिक होते, नौकरशाह आत्मिक होते। तुम उनके फलों को देखकर पहचान लोगे कि वो कौन से पेड़ के। यदि आपका व्यवहार, आपका स्वभाव और आपका धन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के अनुसार नहीं, तो आप आत्मिक। व्यापारियों से मिलिए जो मसीह व्यापारी, आपको समझ में आएगा। उनके दिए किए हुए कार्यों को एक बार आप सोच के देखें, कलीसियाएं सोच कर देखें। जो सपोर्ट आप पाते हैं किसी संस्था के द्वारा, आप उसकी तह तक जाएं और वो किसके जेब से निकल के आया, इस बात को भी थोड़ा सोच कर देखें। आपको समझ आ जाएगा कि व्यापारी आत्मिक होते हैं या नहीं होते। आज इतना ही कहना चाहूँगा। कुछ बातें कड़वी लगी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीम की पत्ती कड़ू लगती है लेकिन खून को साफ कर देती है। आज आप लोगों से यही कहना चाहूँगा। मैं चाहूँगा ये मैसेज को पहुँचाएं लोगों के पास, इस संदेश को पहुँचाएं, शेयर करें प्रियो। आप शेयर करेंगे, किसी एक बंदे का जीवन बदल जाएगा, वो बदला हुआ जीवन आपके खाते में लिखा जाएगा। क्योंकि परमेश्वर भी जो है खाता बही का इस्तेमाल करने वाला है। परमेश्वर भी जो है अपने खत्तों में हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों को जमा करने वाला है। और वो उसके जैसा कोई आपको मिल जाए इस संसार में, अपने लोगों के बीच में, तो क्या बात होगी। लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि वो एकमात्र है, एकमात्र परमेश्वर। उसी के ऊपर भरोसा रखें, उसी के पीछे चलें, वही हमें जीवन देगा, वही हमें जो है हर प्रकार से हमारी राहों को खोलेगा। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही प्रभु है। आज इतना ही कहना चाहता हूँ। शेष शुभ आप सबको। जय मसीह की। संदेश अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लोगों तक फैलाएं प्रियो।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।